Good morning, class. This is 8th class book of history, part 1, lesson 1, how, when and where. सबसे पहले हमें हमारे इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम हाउ, वैन एंड वेयर क्यों रखा गया है। इसका नाम हाउ, वैन एंड वेयर इसलिए रखा गया है ताकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कैसे, कब और कहाँ पर हुई है। आज हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं। देर वॉज ए टाइम वैन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जो क्या लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे, उन वो क्या थे, डेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता था कि हम जो भी लिखें वो डेट वाइज लिखें। देर वॉज heated debates about the dates on which ruler were crowned और battles were fought। तो वो जानना चाहते थे कि कौन से शासक ने कब रूलर्स कौन से शासक ने कब क्राउन पहना, कब कौन सी बैटल लड़ी। तो उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को क्या बना दिया, उन्होंने सिनोनियम बना दिया कि हिस्ट्री को कैसे जाना जाएगा, उसकी डेट के हिसाब से जाना जाएगा। यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आपने तो सुना ही होगा कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज हिस्ट्री क्या है, बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डेट याद करनी पड़ती है कि कौन से शासक ने कब क्राउन जीता था, कौन से शासक ने कब बैटल जीती थी, कौन से राजा ने कब बैटल जीती थी। तो ये क्या था, इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। तो ये क्या था, जो हमारी डेट्स थी ना, ये सिर्फ याद करने के लिए थी, और जो कि क्या थे, हम बार बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है, इज सच ए कॉन्सेप्ट ट्रू, क्या ये सही है कि जो हिस्ट्री है वो बोरिंग है और हम सिर्फ हिस्ट्री को उसकी डेट के हिसाब से ही जानते हैं। अब क्या होने लग गया, हिस्ट्री में क्या होने लग गया, चेंजेस आने लग गए ओवर टाइम। जब थोड़ा टाइम बीता तो उसमें थोड़े चेंजेस आए। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कि हमारे जो उन्होंने ये खोजा कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, कि अब क्या चेंजेस हुए हैं, पहले कैसा था अब कैसा है। तो एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट, तो हम क्या करने लगे, विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। जैसे ही समय बीतता तो हम क्या करते, अपने पास्ट को प्रेजेंट से क्या करते, कंपेयर करते। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, और किस पे, पहले और अब की बात करते। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट द व्हाट वी सी अराउंड अस। हिस्टोरिकल में कभी ये भी क्वेश्चन नहीं पता कि हमने पहले कब क्या देखा था। वी टेक फॉर ग्रांटेड एज वी वॉट वी सी ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड इन एबिटेड, की जो आदतें हैं वो कैसे हम हमारे को पढ़ी। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है, वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सड़क के किनारे टी स्टॉल में वंडर, हम एक देखते हैं कि सड़क के किनारे एक क्या होता है, चाय वाला चाय बना रहा है। तो ये जो चाय बनाना है ये एकदम से थोड़ी आ जाता है, इसके लिए क्या होगा, ओवर टाइम हमें कुछ टाइम देना पड़ा होगा कि जो है रोड साइड में क्या चाय बिकेगी। व्हेन पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कि कैसे लोगों ने चाय पीना और कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया। लुकिंग आउट ऑफ विंडो एज ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ, जब हम कभी किसी रेल में, ट्रेन में खिड़की के पास बैठे होते हैं तो हमें सोचते हैं, व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, के रेलवे कैसे बनी और इतना जो लंबा सफ़र है ये हम कैसे तय कर लेते हैं। एट द एज ऑफ रेलवे की जो एज है वो क्या होगी। रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड, कि कैसे हमने इस पेपर को प्रिंट किया, कैसे हमने इसको पढ़ना, ये सुझाव आया कि हम इसको पेपर को बनाएं। ऑल सच हिस्ट्रिकल्स क्वेश्चन, अभी क्या है, क्वेश्चन हिस्ट्री में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जब अस बैक ऑफ नोशन ऑफ टाइम, कि पीछे से अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली, कि समय क्या था इतना
प्रीशियसली नहीं था कि इसको डेट के अकॉर्डिंग याद रखा जाए कि ये जो घटनाएं हैं ये किसी एक साल में या एक महीने में हुई होंगी, इसको भी बहुत टाइम लगा होगा। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीशियस डेट्स, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, हम इन डेट्स के लिए इनकरेक्ट होते हैं। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने एक ही दिन में चाय पीना स्टार्ट कर दिया। दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, एकदम से जो टेस्ट है वो डेवलप होने लग गया। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट, इसकी कोई भी क्लियर डेट नहीं है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश, इसलिए जो ब्रिटिश रूल की जो डेट है वो किसी एक दिन में ही नहीं बनी है, फिक्स नहीं हुई है। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय जो आंदोलन है, वो किसी एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ, इसके लिए क्या लगा है, टाइम लगा है। चेंजेस टू प्लेग विद इन द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इसके लिए क्या लगा है, हमारी हमारा जो धन है वो लगा है, और हमारी सोसाइटी, हमारे समाज ने इसको क्या दिया है, टाइम दिया है। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर ए स्क्रैच ऑफ टाइम। We can only refer to a span of time, an approximate period over which a particular changes become visible। ये क्या हुआ है, टाइम पर ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं। When then do we continue to associate history with a string of dates? हिस्ट्री को कैसे जानेंगे हम, इसकी डेट से जानेंगे। दिस एसोसिएशन वाज ए रीज़न, इसका एक रीज़न था। देर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स, हिस्ट्री को कैसे जाना जाता था, उसकी बैटल से और बिग इवेंट, कोई भी बैटल हुई, लड़ाई हुई और कोई भी बिग इवेंट हुआ, इससे जाना जाता था। अब क्या था, जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, इसके लिए पॉलिसीज़ लेके आते थे, उनकी क्या होती थी, पॉलिसीज़ होती थी। हिस्ट्रियंस रॉट अबाउट द ईयर ए किंग वॉज क्राउन, वो क्या लिखते थे, हिस्ट्रियन जो हिस्ट्री लिखते थे वो क्या लिखते थे कि कौन से राजा ने कब क्राउन जीता, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, कब उसने कोई एक पर्टिकुलर लड़ाई को जीता और कब वो मरा। तो ये क्या, ये चीज़ें क्या थी, हिस्ट्री में इंक्लूड थी। अब क्या हुआ, जैसे नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू थ्रोन, अब कैसे हुआ, कोई नया राजा आया, फॉर इवेंट एज सच एज दीज स्पेसिफाइड डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, तो क्या होने लग गया, अब उसके लिए डेट जरूरी होने लगी। अब एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री बुक टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, अब हमने अपनी हिस्ट्री के पिछले के 2 सालों में देखा होगा, हिस्ट्री नाउ राइट अबाउट ए हॉस्ट और अदर इश्यूज़, कि हिस्ट्री में क्या होते हैं, कुछ अदर इश्यूज़ आ जाते हैं, अदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, तो इसमें देखा जाता है कि जो लोग हैं वो कैसे अपना जीवन चलाते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस आर, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंड एट क्या खाते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केट्स, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे मार्केट्स आई। हाउ किंगडम्स आर फॉर्म्ड, कैसे किंगडम्स आए। एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, कैसे ये जो नए नए तरीके हैं ये आए। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे हमारी कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई। अब हमारा इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, विच डेट, कौन सी डेट को, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स। अब इन्होंने क्या करा, डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, कि हमारी जो डेट्स है वो इम्पॉर्टेंट क्यों हुई। द डेट्स वी सिलेक्ट, हमने क्या करा, सिलेक्ट की। द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, सो देयर ऑन द बिकम ritual because we focus on a particular set of events as important। हमने किस में फोकस किया, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में हमने फोकस किया। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, जब हमने फोकस किया तो हमारी जो स्टडी थी वो भी चेंज होने लगी। इफ़ वी बिगिन टू लुक एट इश्यूज ए न्यू सेट ऑफ डेट्स, अब क्या होने लगी, कोई भी जो भी न्यू शुरुआत थी तो उसके लिए न्यू डेट्स आने लगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो हिस्ट्री थी वो किसने लिखी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई। द रूलर ऑफ ईच गवर्नर
ब्रिटिश शासक जो था, जिसने क्या किया था, भारत, द रूलर ऑफ ईच जनरल वाज इम्पॉर्टेंट, कि ब्रिटिश का जो हर गवर्नर जो था वो क्या था, इम्पॉर्टेंट था। दिस हिस्ट्री बिगिंस विद द रूलर्स ऑफ फर्स्ट गवर्नर, लेकिन जो ये हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, फर्स्ट गवर्नर से स्टार्ट हुई। अब हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे उनका क्या नाम था, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड विद द लास्ट वाइसराय, और हमारे जो लास्ट वाइसराय थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब क्या है, ये सबसे पहला और सबसे आखिरी तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें क्या है, इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी आए जो क्या थे, जो बीच के एरिया में थे, बीच में थे। पहला वॉरेन हेस्टिंग, लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसके बीच में कौन कौन आए थे, हेस्टिंग, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लैक्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इवन, ये सब क्या थे, सब जनरल गवर्नर थे, और जो क्या हुए बीच के पीरियड में आए। इट इज़ वाज सिंपली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाइसराय। ऑल दिस डेट्स इज इन these history books are linked in these personalities। अब क्या है, इस बुक में हमें इन सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जो थे गवर्नर आए थे उनके बारे में क्या करा हुआ है, लिंक किया हुआ है टू देयर एक्टिविटीज़, कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या पॉलिसी थी, क्या उन्होंने अचीव किया। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। The chronology of their lives mark the different chapter of the history of British India। अब है हमारा when we write history और a story। जो हमने हिस्ट्री लिखी वो किस रूप में लिखी, कहानी के रूप में लिखी, और वी डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर। हमने क्या किया, इसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। वाई डू वी डू दिस, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, क्योंकि हर चैप्टर क्या दे रहा है, कुछ हमें नॉलेज दे रहा है, कुछ रिलेट कर रहा है। हर चैप्टर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। कोहेरेंस का मतलब रिलेटेड है। इट इज़ टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक सम सेंस कैन बी फॉलोड। अब ही जो सारी स्टोरीज हैं वो क्या हमें देंगी, मेक सेंस बनाएंगे हमारे लिए, ताकि हम क्या कर सकें, इसको अच्छे से समझ सकें। In the process, we focus only on these events that help us to give shape of the story we are telling। अब ताकि क्या कर सकें, हमें कुछ शेप दे सके, जो कि हम क्या कर सकें, तुम्हें समझा सकें। In the histories that revolve around of the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What do we do? जो हमारे गवर्नर्स की जो लाइफ थी, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो क्या थी, वो क्या मानते थे कि इंडियंस की जो वो है वो फिट नहीं है। दे हैव नो स्पेस, उनका कोई स्पेस नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, अब वो क्या करें, क्लियरली वी नीड अदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। तो हमने क्या बनाया, एक अदर फॉर्मेट बनाया। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस एंड अर्ली they had earlier। a new set of dates will become more important for us to know। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी हो गया कि हम क्या करने लगे, इन डेट्स को कैसे इम्पोर्टेंट बनाए, हमारे लिए आज हो गई, ज़रूरी हो गई। हाउ डू वी पीरियडाइज। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रह जाता है कि हम इतने पीरियडाइज कैसे हैं, पीरियड वाइज कैसे चलेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट है, इन 1817 जेम्स मिल, जो जेम्स मिल थे, जो गवर्नर थे, वो क्या थे, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। पब्लिश ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। उन्होंने क्या करा, इस वर्क को, बुक को 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स। इन्होंने क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अपनी इस बुक में, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की, जो इनकी बुक थी जेम्स मिल की।
हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जो उन्होंने भारत को देखा वो कैसा देखा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में देखा। पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम आए, फिर ब्रिटिश आए। दिस प्रिडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे टू लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस हिस्ट्री को देखने में। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स, हमारे लिए क्यों ज़रूरी था कि हम इनको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करें। वी डू सो इन an attempt to capture the characteristic of a time, it is certain feature as they appear of us, क्या था, इनका certain feature था। so the terms which we prioritize, that is democratic the difference between periods, ताकि क्या कर सकें, इन different periods को दिखा सकें। they reflect our ideas about the past, उनका जो ये आइडिया था वो हमारे पास पे रिफ्लेक्ट किया। They show how we see the significance of the change some from one period to the next period, और उन्होंने ये देखा कि पहले के पीरियड में, पास्ट में और प्रेजेंट में क्या चेंजेस आए। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन एंड यूरोप, मिल ने देखा कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं, एशियन में तो हमारे, एशिया में तो हमारे इंडिया भी आता है, तो जितनी भी एशियन सोसाइटी हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, जो रहन सहन है, वो कैसा है, लो लेवल का है यूरोप के मुकाबले में। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, तो इन्होंने अपनी हिस्ट्री में यही बताया। बिफोर द हिस्ट्री कम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री, इन्होंने जब वो भारत आए तो उन्होंने, ब्रिटिश जब भारत आए तो उन्होंने कम टू इंडिया आए, तो उन्होंने क्या देखा, जो हमारा जो भारत, जो हमारा जो इंडिया है वो हिंदू और मुस्लिम में क्या है, डेस्पॉट्स है, बहुत ही ज़्यादा क्या है उनमें, दैट्स तानाशाही है। हिंदू और मुस्लिम में क्या है, बहुत ज़्यादा तानाशाही है। हिंदू अपने रिचुअल्स अपनाते हैं, मुस्लिम अपने रिचुअल्स अपनाते हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस है, रिलीजियस धार्मिक इंटॉलरेंस है, कोई भी, सब अपने अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। कास्ट टैबूज है, कास्ट है, एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड, और क्या है, अंधविश्वास है। सोशल लाइफ ब्रिटिश रूल, और जो उनकी सोशल लाइफ है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ब्रिटिश रूल, मील फेल्ट, उन्होंने क्या फील किया, कुड सिविलाइज इंडिया, क्या होना चाहिए, इंडिया को भी सिविलाइज होना चाहिए। टू डू दिस इज़ वॉट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया को भी यूरोपियन मैनर्स के बारे में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जानना चाहिए, कैसे उनकी आर्ट्स है, कैसे उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉज इन इंडिया। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, वो क्या चाहते थे, कि वो चाहते थे कि क्या करें, इंडिया में भी क्या लाएं, हैप्पीनेस, खुशहाली को लेकर आए। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, लेकिन उन्होंने क्या, इंडिया क्या, क्योंकि इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि इंडिया जो थी वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थी, वो प्रगति उसमें नहीं थी, तो क्या वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो हैं, और वो विदाउट ब्रिटिश की हेल्प के, मदद के बिना वो ऐसा नहीं कर सकते थे, हमारे जो इंडियंस थे। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने, और ये जो आइडिया वो कहाँ से आया, उनके हिस्ट्री से है। ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, ब्रिटिश ने रूल लेकर आए वो, तो क्या कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें उनकी सिविलाइजेशन में, नागरिकरण में, रहन सहन में। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, कि जो ब्रिटिश के जो रूल थे वो बहुत ही क्या थे, अंधकार में के थे। ये क्या, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कैन सच ए कॉन्सेप्ट बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या जो एक कॉन्सेप्ट है आज एक्सेप्ट करोगे। इन मैनी केस, बहुत सारे केसों में, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री, हिंदू और मुस्लिम जब था, डिड ए वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली ऑफ दिस पीरियड, जब क्या थे, बहुत ही, डिड नॉट ए वेराइटी, जब यहाँ पे वेराइटी नहीं थी। वाई शुड बी कैरेक्टर्स एंड एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, कैसे हम बताएंगे कि जो धार्मिक
करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी एज के बारे में हम कैसे बताएंगे। टू डू सो इट सो टू सजेस्ट दैट द लाइफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर, लेकिन क्या थे ये जब चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एक्सेंट इंडिया, हमारे लिए क्या मैटर करती हैं, क्या या चीज़ें याद रखने के लिए हमारे, कि जो हमारे रूलर्स थे, जो शासक थे एंशियंट इंडिया में, डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, वो क्या नहीं करते थे, अपने जो फेथ थे वो उनको शेयर नहीं करते थे। मूविंग अवे द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, जब हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं, हिस्टोरियंस हैव यूजली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो हिस्ट्रियन जो थे उन्होंने इंडियन की जो हिस्ट्री थी वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, ये क्या थी, प्रॉब्लम थी। इट इज़ ए प्रियराइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या करें, ब्रिटिश पश्चिमी वेस्टर्न से क्या करें, इन सब चीज़ों को बोरो करें, अपनी ग्रोथ करें। ग्रोथ किस चीज़ में, साइंस में, रीजन में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी में, इक्वलिटी में ग्रोथ करें। मेडिवल वाज ए टर्म, मेडिवल में क्या था, डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर द फीचर्स ऑफ ए मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, वो क्या करते थे, उनकी जो सोसाइटी वो इस चीज़ को एग्जिस्ट नहीं करती। कैन वी critically accept these characterization of the modern period to describe the period of our study, इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। एज यू विल इन द बुक, अंडर ब्रिटिश रूलर पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, ब्रिटिश रूलर की जो किताब है उसमें क्या नहीं दिया हुआ, इक्वलिटी के बारे में बात नहीं की हुई, फ्रीडम के बारे में बात नहीं की हुई और लिबर्टी के बारे में बात नहीं की हुई, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं थी। नॉर वाज पीरियड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस थी। मैनी हिस्ट्रियन रेफर्स टू दिस पीरियड ऑफ कॉलोनियल, अब मैनी हिस्ट्रियन ने इस चीज़ को क्या, किस चीज़ का नाम दिया, कॉलोनियल। तो व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है, इस चैप्टर में जब ब्रिटिश कम टू कॉन्कर, विजयी प्राप्त करी देश के ऊपर, एस्टेब्लिश देयर रूल, जब उन्होंने अपने रूल्स लागू किए, सब्जेक्टिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, उन्होंने क्या करा, इस लोकल जो, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो नवाब्स थे और राजा थे उनको अपने वश में किया, उनके अधिकार ले लिए। यू विल बी सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, और उन्होंने देखा कि वो क्या करते थे, अब इनकी इकोनॉमी पे और समाज पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। कलेक्टिंग रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, उनके जो खर्चे थे वो कैसे चलते थे, टैक्सेस से चलते थे, कि जो रेवेन्यू के जो एक्सपेंसेस हैं उनको वो कलेक्ट करते थे। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइजेज, जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, यहाँ से सस्ता माल जो था वो ले जाते थे। प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और जो भी क्रॉप्स यहाँ पे होती थी, क्रॉप्स को उगाते थे, प्रोड्यूस करते थे और फिर उसको क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। एज यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज ए, तो ये फिर क्या होने लगे, ये सब चीज़ें उन्होंने चेंज हुई। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, अब हम इनके बारे में जानेंगे कि उनकी जो वैल्यूज़ था, मूल्य, और जो उनका टेस्ट था वो कैसा था, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस था। व्हेन द subjugation of one country by another leads to these kinds of, उन्होंने फिर हमारे देश में क्या किया, इन सब चीज़ों के अधिकार लिए, किस किस चीज़ के, पॉलिटिकल के, इकोनॉमिक के, सोशल कल्चरल चेंजेस किए। वी रेफर टू प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और इन्होंने इस चीज़ को क्या बोला, कॉलोनाइजेशन बोला, जिन चीज़ों में इन्होंने चेंजेस किए। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called our past in the plurals. अब इसका जो हाफ चैप्टर है वो हम कल रीड करेंगे।